Hello and welcome to Filler Farm. So welcome in today's class. So कैसे हैं सब लोग? I hope सब ठीक होंगे. So good afternoon everyone. So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. Okay. So हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQs डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM. हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट JRF को क्रैक करना. ठीक है. यस. सो आपको क्या मिलता है फिलर फॉर्म से? आपको मिलता है फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, फ्री लाइव क्लासेस, है ना. PYQs और MCQs मिलते हैं आपको. फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है ना. तो ये सारा मतलब इनके नोट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे जो www.ugc-net.com है. ठीक है. यस. यस. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो ये फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा. ओके. सो ये फिलर फार्म की एक एप्लीकेशन आती है, इसको आप इंस्टॉल करो और वहाँ से आप मॉक टेस्ट और क्विज़ दे सकते हैं. ओके. सो ये 2 बजे का क्लास है जो पेपर 1 के लिए रहता है MCQ क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा. ठीक है. और 11 बजे थ्योरी क्लास रहता है और 9 बजे मैथ्स एंड रीजनिंग का क्लास रहता है. ठीक है. ओके. सो आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा. अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया. सो ये अचीवमेंट है ये फिलर फार्म की अचीवमेंट है JRF अचीवर्स. और आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इसमें आएगा. ठीक है, इस लिस्ट में. और ये है नेट अचीवर्स, और आप भी मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम नेट अचीवर्स में आ जाएगा. ठीक है. सो आर यू रेडी? देन लेट्स बिगिन. अपना थम्स अप दे दीजिए. सो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी करो. सो अपना थम्स अप दे दीजिएगा. तो देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज रिगार्डिंग यूनिट 4 कम्युनिकेशन. ओके. यस. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. So let's begin, let's get started. So let's start our today's MCQ series. ज़रा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो आप और आंसर करो. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इज, इनमें से इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल कौन सा है? ए एक्टिव लिसनिंग, बी ऑब्जेक्टिव लिसनिंग, सी पैसिव लिसनिंग, डी इनएक्टिव लिसनिंग. तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए. इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल बताना है इनमें से. ठीक है. यस. सो हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो सब. चलो देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, है ना. ए पार्ट एक्टिव लिसनिंग. सो एक्टिव लिसनिंग एक कम्युनिकेशन स्किल है. देखो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि यानी दूसरे को इफेक्टिव बना देता है ना. यस. सो दूसरे को पता चलता है नहीं इसमें कुछ है, इसमें कुछ एबिलिटी है. तो जब अगर आपके पास कोई एबिलिटी होगी तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल जरूरी होगा. ठीक है. यस. सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा. सो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? इसमें हम लिसन करते हैं अटेंटिवली, स्पीकर के वर्ड्स को सुनते हैं अच्छे से, है ना. इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं जो स्पीकर बोलता है. इसमें हम रेस्पॉन्ड करते हैं, है ना, रेस्पॉन्स वापस देते हैं, जवाब देते हैं. और हम इसमें मतलब जो रिफ्लेक्शंस देते हैं कि जो स्पीकर ने वर्ड्स बोले क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है ना. और हम इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं. ठीक है. यस. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे एक्टिव लिसनिंग में दोनों, जो लिसनर होता है, सुनने वाला जो होता है यानी सेकंड पर्सन जो होता है, और स्पीकर जो फर्स्ट पर्सन होता है, बोलने वाला, तो दोनों इस कन्वर्सेशन में वो एंगेज्ड रहते हैं, है ना. यस. सो ऑब्जेक्टिव लिसनिंग क्या होती है? इसमें होती है कि यानी आप में कितनी एबिलिटी है
सुनने की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिसनिंग कि इसमें आप में कितनी क्षमता है ना, सुनने की, ठीक है। सो जैसे आप म्यूजिक सुनते हो, है ना, हाँ, जैसे आप म्यूजिक सुनते हो किसी मतलब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के बगैर, है ना, हाँ, तो आपको ये उसमें पता चलता है कि यानी ये म्यूजिक जैसे आपने लिखा है वैसे आप इसको सुनते हो, है ना, हाँ। सो ये इजी टास्क नहीं होता है ना, हाँ, ये ध्यान में रखना। तो इसमें जो ये जो ऑब्जेक्टिव लिसनिंग होती है, यानी इसमें कोई एम्पैथी यानी क्लोजनेस नहीं होती है, ठीक है, नहीं, मतलब जो ये लिसनिंग होती है ऑब्जेक्टिव लिसनिंग, ये जो मतलब बियॉन्ड द एम्पैथी जाता है, बियॉन्ड द एम्पैथी मतलब यानी बियॉन्ड द क्लोजनेस, ठीक है, यस, यानी वी फील दिस, ऑब्जेक्टिव लिसनिंग वी कैन फील दिस, ठीक है, इसको हम महसूस करते हैं, ठीक है, हाँ। अगर दूसरे ने भी किया होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूजिक सुनते हैं, अनु मलिक का म्यूजिक गाना सुनोगे आप, ठीक है, तो जैसे आप वैसे सुनोगे उसको, आपको लगेगा नहीं ये जैसे मैंने ही लिखा है ना, हाँ, तो ये आप ध्यान में रखना है इसको, ठीक है, दैट इज एम्पैथी, दैट इज एम्पैथी। सो हम कहेंगे यहाँ पे जो मीनिंग्स एंड फीलिंग्स यहाँ पे होती है किसी थिंग के रिलेटेड, तो उसको हम रियलिटी में पेश करते हैं, ठीक है, यस। सो इस तरह पैसिव लिसनिंग क्या होती है, पैसिव लिसनिंग होती है जिसमें मतलब जो लिसनर होता है वो पैसिव रहता है, ठीक है, कोई बोल देता है बट उसमें जो लिसनर होता है वो कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है, यस, ये ध्यान में रखना। इस तरह इनएक्टिव लिसनिंग क्या होती है, इनएक्टिव लिसनिंग में यानी ये एक्टिव लिसनिंग का अपोजिट होता है, ठीक है, इसमें क्या दिखाता है, जो दूसरा होता है सुनने वाला जो होता है वो केयर नहीं करता कि स्पीकर क्या बोलता है, ठीक है, जैसे आप में से कुछ लोग हैं कि वो ध्यान नहीं रखते सर क्या बोलता है ना, यस, दैट इज इनएक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं वो ध्यान रखते हैं कि सर ने कौन सी बात बोली, ठीक है, हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सुनते नहीं, वो बोलते हैं हाँ हम एमसीक्यू देखेंगे बट सर जो बोले वो नहीं सुनना है हमें, ठीक है, दैट इज वी कैन से इनएक्टिव लिसनिंग, ठीक है, यस। तो इस जो तो इसमें जो रेस्पॉन्स होता है वो भी अवॉइड किया जाता है, मतलब जो लिस्नर होता है वो रेस्पॉन्स नहीं देता है, ठीक है, देन एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग में रेस्पॉन्स दे दिया जाता है, ठीक है, यस, तो ध्यान में रखना ये। सो आप इनएक्टिव लिसनर नहीं बनना, आप एक्टिव लिसनर बनना हमेशा, ठीक है, यस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो ये देखो आप हिंदी वाले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, हाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। ए टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर इज टू, यानी एक टेक्निक जिसको यूज करता है एक्टिव लिसनर, ठीक है, हाँ, वो कौन सी टेक्निक है, एक्सप्रेस कंसर्न, वो अपने आप को इजहार कर देता है, बी पैराफ्रेज द स्पीकर्स मीनिंग, तो वो जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं या स्पीकर का जो मतलब कहना होता है उसको पैराफ्रेज कर देता है, पैराफ्रेज मीन्स कि वो उसको दूसरे एंगल से पेश करता है, ठीक है, यानी कुछ ऐड कर देता है उसमें। एक्सप्लेन द स्पीकर्स मीनिंग, या वो एक्सप्लेन करता है कि उसने क्या बोला है, ठीक है। ऑफर ए व्यू पॉइंट व्हेन इन कन्वर्सेशन, तो वो कुछ बोल देता है मतलब जब वो कन्वर्सेशन कर देता है किसी के बारे में, ठीक है, तो उसमें वो एक्स्ट्रा भी बोल देता है, ओके। सो आप इसका आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, पैराफ्रेज द स्पीकर्स मीनिंग, ठीक है, यानी जो एक्टिव लिसनर होता है वो यूज करता है एक टेक्निक
तो जिसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। देखते हैं थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो स्पीक यानी जो बोलने वाला होता है या जो सुनने वाला होता है ना, लिसनर जो होता है, वो क्या कर देता है, वो जो उसने वर्ड सुने हैं तो वो उनको बोल देता है, मतलब अपने अंदाज से, बट एज सेम एज दैट ऑफ स्पीकर। ठीक है, यस, यानी वो उस पर रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन देता है वो उसने क्या कहा है। ठीक है, बट थोड़े से अलग अंदाज से। ठीक है, दैट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब फर्ज आपने कुछ सेंटेंसेस पढ़ लिए, उन सेंटेंसेस को आप अगर दोबारा लिखोगे, बट ऐसे नहीं जैसे वो लिख रहा था, मीनिंग सेम आनी चाहिए, मीनिंग सेम आनी चाहिए, बट थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है आपको। ठीक है, यस, डिफरेंट का मतलब क्या है कि यानी मीनिंग सेम होनी चाहिए, बट वर्ड्स वो यूज नहीं करने जैसे उसने वर्ड्स इंग्लिश में यूज किए हैं या हिंदी में यूज किए वर्ड्स को। ठीक है, तो वो वर्ड्स यूज नहीं करने, थोड़ा सा उनका अलग सा अंदाज बताना है। ठीक है, हाँ, दैट इज पैराफ्रेजिंग। ओके, तो पैराफ्रेजिंग क्या दिखाता है, दैट कि आपने जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं कि आप एक्टिव लिसनर होते हैं उसमें। ठीक है, हाँ, आपने सब कुछ उसका जो स्पीकर के जो वर्ड्स है उनको सुन लिया है ना, तभी आप पैराफ्रेजिंग कर पाओगे, वरना आप पैराफ्रेजिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये था पैराफ्रेजिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स, जो इफेक्टिव लिसनिंग होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। ठीक है, फिल्टरिंग आउट पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, बी डिटेल्ड एनालिसिस, सी अटैचिंग सब्जेक्ट टू मीनिंग टू ए मैसेज, डी कंफर्मिंग वन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, कंफर्मिंग वन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज। ठीक है, यानी इफेक्टिव लिस्टिंग में क्या होता है कि एक कंफर्म कर देता है। ठीक है, उसको एवेलुएट कर देता है मैसेज को। ठीक है, हाँ, कि उसको अंडरस्टैंड करता है अच्छे से। अगर जो कोई बोलता है उस मैसेज को वो अच्छे से बोलता है, जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेते हो कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या क्या होता है। ठीक है, देन जब आप इसको अच्छे से सुनोगे तो आप इसको याद रखोगे, तो ये इफेक्टिव लिसनिंग है। ठीक है, यानी आप इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि सर ने जो इसका आंसर बताया डी है, तो क्या डी इसका पक्का आंसर है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव लिसनिंग है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो। ठीक है, यस, लाइक करो सब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो और आंसर करो। ए क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, कल मैंने बोला है, ये पिछले एमसीक्यू सीरीज में मैंने बोला है, अगर आपने नहीं वो देखा है तो वो देखो। ठीक है, हाँ, बॉडी मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, एम्बलम्स, नॉन वर्बल डिस्प्लेज, काइनेसिक्स। ठीक है, चलो सब आंसर करो। जब बॉडी मूवमेंट्स होते हैं इन्हें या क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स जो होती है ना, तो उस वक्त उसको क्या बोलते हैं, सब आंसर करो। सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्विज में सब पार्टिसिपेट करो। कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इजी ही होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, और इसको आप रिवाइज कर लो।
ये क्वेश्चन था, है ना। चलो देखो, सब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। ठीक है, काइनेसिक्स कहते हैं उसको, है ना। मैंने कल बोला है इसके बारे में, मैंने बोला है। अब जिसने सुना नहीं होगा तो वो देखो आप। यानी मैंने बोला था कल, क्रोनिमिक्स बोला था, वोकलिक्स बोला था, है ना, हैप्टिक्स टैक्टाइल कम्युनिकेशन बोला था, काइनेसिक्स बोला था। तो काइनेसिक्स मैंने बोला था स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑफ ए पर्सन, यानी जब वो बॉडी को मूव करता है, ठीक है, वो अपना हाथ हिलाता है ना। हाँ, वो अपना सर हिलाता है, नॉडिंग नॉडिंग करना, ठीक है। यस, तो ऐसे वो अपने जिस्म को हिला लेता है कभी कभार, है ना, शोल्डर्स को हिला लेता है, ठीक है। हाँ, वो कभी कभार अपने आईब्रोज को हिलाता है ना। तो ये काइनेसिक्स है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जब वो यूज करेगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट व्हाट इज काइनेसिक्स। तो मैंने पिछले एमसीक्यू सीरीज में बता दिया, वहां पे आप देख लो इसको, ठीक है। और अब इस वक्त भी मैंने बोला, वहां पे मैंने सब बोले थे, तभी मैं कह रहा हूं कि इसको आप देखो, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखो और आंसर करो। मोमेंट्स ऑफ द फेस दैट कन्वे मोमेंट्स ऑफ द फेस दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग्स आर कॉल्ड। यानी जब मूवमेंट हम करते हैं फेस से, ठीक है, और जो वो मूवमेंट होगा फेस से, जो मूवमेंट होता होगा, तो उसको हम बोलते हैं, ये मतलब ये इमोशनल मीनिंग थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आंखों से दिखाना कुछ, ठीक है, या हम बोलते हैं मतलब थोड़ा सा वो ड्रोना टाइप का फेस बनाना, ठीक है। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ए डिस्प्लेज, बी एम्बलम्स, सी आई कांटेक्ट, डी नन ऑफ द अबव। इन्हें हम फेस का ऐसा रुख बना देते हैं, है ना, ऐसा मूवमेंट हम कर देते हैं फेस को कि हम में वो इमोशनल फीलिंग्स आती है कि कोई सैड दिखता होगा, है ना, कोई हैप्पी दिखता होगा, ठीक है। हाँ, तो उसमें आपको बताना है उसको क्या कहते हैं। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं आएगा। डिस्प्लेज एम्बलम्स आई कांटेक्ट, तो क्या कहते हैं उसको फिर? उसको कहते हैं फेशियल कंटोर्शंस, ठीक है। ये जो मोमेंट्स ऑफ फेस दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग्स कहते हैं फेशियल कंटोर्शंस, ठीक है। हाँ, तो इट रिप्रेजेंट इज अ फिजिकल एक्सप्रेशन इज मेड बाय द फेस ऑफ एन इंटेंशनली कन्वे पर्टिकुलर इमोशन। यानी फेशियल कंटोर्शन क्या होता है कि इसमें हम अपने मतलब जो फेस होता है उससे हम एक पर्टिकुलर इमोशन बना लेते हैं, चाहे सैड या हैप्पीनेस, इन्हें खुशी, है ना। तो इसी तरह सरप्राइजनेस है, हम फेस को ऐसे सरप्राइज बना देते हैं, सरप्राइज मोशन, ठीक है। हाँ, तो इस तरह पोकर फेस क्या होता है? पोकर फेस होता है कि मतलब इसमें एक्सप्रेशन नहीं होती है, फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती है, ठीक है। सारे फीलिंग जो वो हाइड रहती है, ठीक है। एम्बलम्स होती है फॉर एग्जांपल जो रिप्रेजेंटेशन करती, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल एम्बलम हम कहते हैं, अगर हम किसी कंट्री का फ्लैग दिखाएंगे ना, वो एम्बलम है ना। तो ये इस तरह डिस्प्ले, हम इन्हें कोई चीज़, हम जब हम कोई चीज़ को, किसी चीज़ को हम पेश करें, ठीक है, हाँ, तो उसको हम डिस्प्ले कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखाऊंगा, मैकडोनल्ड्स का मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो वो बन गए, मतलब उसको हम कहेंगे कि वो डिस्प्ले करना, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। तो हिंदी वाले भी देखो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो और आंसर करो। टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन, टच किस में इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? बिजनेस कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर करो। सबको आंसर आना चाहिए। टच किसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है?
ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो हम मतलब दो जब कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो उस वक्त हम उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, दैट इज टच। ठीक है, यानी टच करना। हाँ, तो यानी टच कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? ठीक है, जरा सब बोलो, किसको कहते हैं टच कम्युनिकेशन? वो मैंने बोला है। टच कम्युनिकेशन बोलते हैं, यूज ऑफ टच जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हैप्टिक्स। क्या बोलते हैं? हैप्टिक्स या टैक्टाइल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, सो ध्यान में रखना इसको। ठीक है, सो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक पार्ट बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग और पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग? एक्टिव लिसनिंग के कौन कौन सा पार्ट है? ठीक है, एक्टिव लिसनिंग का कौन कौन सा पार्ट है इसमें? आई कांटेक्ट, नॉडिंग, सीकिंग क्लैरिफिकेशन, ऑल द अबव। तो सब आंसर करो। सब उनको आंसर आना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग का इसमें कौन कौन सा पार्ट है, यानी इसके साथ रिलेटेड है? आई कांटेक्ट, नॉडिंग, सीकिंग क्लैरिफिकेशन, या सारे इसमें से? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ऑल द अबव, यानी सारे। एक्टिव लिसनिंग के सारे पार्ट है। आई कांटेक्ट भी हम करते हैं, है ना? यस, नॉडिंग्स यानी सर को हिलाना, है ना? सीकिंग क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई करते हैं हम कंसेप्ट को। ठीक है, सो ये सारे इसके आंसर आ जाएंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखो और आंसर करो। इवेल्युएटिव लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन वी। इवेल्युएटिव लिसनिंग कब सक्सेसफुल होती है? ठीक है, ए एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश स्टिमुलाई इन अ मैसेज, बी इन्फर द मीनिंग ऑफ ए मैसेज, सी क्रिटिकली असेस द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट स्टेटेड इन अ मैसेज, नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर करो। इवेल्युएटिव लिसनिंग कब सक्सेसफुल रहती है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, बट आपको यहाँ पे पकड़ना कीवर्ड। ठीक है, जैसे एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश स्टिमुलाई इन अ मैसेज, इन्फर द मीनिंग ऑफ अ मैसेज, क्रिटिकली असेस द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट स्टेटेड इन अ मैसेज, है ना? नन ऑफ द अबव। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। देखो, आप बहुत जगहों पे देखोगे इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, बट नन ऑफ द अबव नहीं आएगा इसका। ठीक है, इवेल्युएटिव लिसनिंग जो है, जब हम क्रिटिकली इसको देखेंगे, ठीक है, ये कितना एक्यूरेट कह रहा है ना, कितना रॉन्ग गलत कह रहा है, तो उस वक्त हम उसको इवेल्युएटिव लिसनिंग कहेंगे कि इवेल्युएटिव लिसनिंग सक्सेसफुल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कितना ठीक कह रहा हूं और मैं कितना गलत बोलता हूं, जब आप इसको इवेल्युएट करोगे देन दैट इज इवेल्युएटिव लिसनिंग। बट आप बहुत सारी जगहों पे, बुक्स पे भी देखोगे या वेबसाइट पे भी देखोगे, अगर इसको सर्च भी करोगे वहां पे भी आप नन ऑफ द अबव देखोगे, but none of the above is not the correct answer of this question. Okay, so I hope you got it. So चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखो और आंसर करो। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या जरूरी नहीं होता है? ए चेंज इन स्पीच पैटर्न, बी एप्रोप्रिएट जेस्चर्स, सी मास्टरी ऑफ कंटेंट, डी हैंडसम पर्सनैलिटी। चलो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। अच्छे से क्वेश्चन को देखो, आपको मैं बहुत टाइम देता हूं आज। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, यानी जरूरी नहीं है कि हैंडसम पर्सनालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मास्टर ऑफ द कंटेंट होना चाहिए तो जरूरी है, एप्रोप्रिएट जेस्चर्स होने चाहिए, है ना? हाँ,
चेंज इन स्पीच पैटर्न, यानी जब मैं कुछ बोलूं उसमें से जो मैं जब बोलता हूँ वॉइस जो होगी मो उसको कहते हैं टोन, जिसको कहते हैं ना टोन, कब ज़्यादा तेज बोलना है, कब जल्दी जल्दी बोलना है, कब स्लोली बोलना है ना। तो दैट इज चेंज इन स्पीच पैटर्न। ओके, तो ये तीन जो है ये ज़रूरी है, बट हैंड्स अप पर्सनैलिटी इज नॉट सो मच नेसेसरी। ये भी नेसेसरी बट नॉट सो मच नेसेसरी देन अदर्स, जो बाकी है ना इनसे ज़रूरी नहीं है। ओके, सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ वन, यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है कब? इज अ ह्यूमरस स्पीकर, बी हैज हिस्ट्रॉनिक टैलेंट्स, सी इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेट्स, डी कम्युनिकेट्स इन वन्स मदर टंग। यस, सो आप इसको आंसर करो सब। चलो, सबको का आंसर आना चाहिए, सब पार्टिसिपेट करो। वीडियो को लाइक भी करो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा, मैक्सिमम का आंसर आ गए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक बन सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब? जब उसमें क्लियर कंसेप्ट होंगे, है ना। व्हाट वन कम्युनिकेटर, जो दूसरा बोलता होगा, है ना, जो स्पीकर बोलता होगा तो उस पर उसको क्लियर कंसेप्ट होगा, ठीक है। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, इज ए ह्यूमरस स्पीकर, उसमें ह्यूमर होगा। हैज हिस्ट्रॉनिक टैलेंट, हिस्ट्रॉनिक का मतलब है कि यानी जब कोई ओवर रिएक्ट करता है किसी छोटी बात पर कोई ओवर रिएक्ट करता है ना, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सन, या उसमें जो टैलेंट फिर होगा तो दैट इज हिस्ट्रॉनिक टैलेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन वन मदर टंग, जो कम्युनिकेट करेगा अपनी मदर टंग में, ठीक है, तो उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं कहेगा, क्योंकि दूसरों को समझ में नहीं आएगा, है ना। अंग्रेज जो होते हैं, यानी जो इंग्लिश बोलते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको हम हिंदी बोलेंगे उनके आगे, क्या वो समझेंगे? नहीं, ठीक है। सो ऐसे मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेटर को मतलब जो होनी चाहिए उसमें क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेटर, जो दूसरा बोलता होगा उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखो और आंसर करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो रिसीवर को क्या बना देता है? ए एंजॉय इट, क्या वो एंजॉय करता है? बी एक्सेप्ट इट, क्या वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है? सी पास इट ऑन टू अदर्स, डी थिंक अबाउट इट। चलो, सब आंसर करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिसीवर को क्या बना देता है, ठीक है, यानी किस पे मजबूर कर देता है? क्या वो एक्सेप्ट करता है उसको? क्या वो उसको एंजॉय करता है ना? हाँ, या दूसरे पे वो बोल देता है उसका कि उसे क्या बोला, यानी जैसे कम्युनिकेट उसे किया है, फिर उसने जो बोला है वो रिसीवर जो होगा तो वो दूसरे को बोलेगा। या थिंक अबाउट इट, वो सोचता है उस पर कि उसने क्या बोला है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, थिंक अबाउट इट, यानी रिसीवर उस वक्त उसको, यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है रिसीवर उस वक्त उस पर ज्यादा सोच लेता है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वो कहते हैं कि यानी ये क्या बोल देता है, क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। हाँ, उस पर वो सोच लेता है, मतलब वो एनालाइज उसको करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो देखो, मैं ऐसे बोलता हूँ कि
सबों को पता नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा धीरे धीरे चलता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब रहती है? ए, इफ इट इज डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली, अगर हम इसको धीरे धीरे डिलीवर करेंगे। बी, इफ इट इज डिलीवर्ड इन ए काम सिचुएशन, हम इसको डिलीवर करेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे खामोशी होगी। इफ इट रीचेज द रिसीवर कंप्लीटली, जब ये पहुंचेगा रिसीवर तक। इफ इट रीचेज द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, जैसे ही जैसे सेंडर ने इरादा किया है कि ये रिसीवर तक कैसे पहुंचना चाहिए, अगर ये ऐसे पहुंचेगा तो क्या उस वक्त कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाएगी। ठीक है, ये आप देखो इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो करो सब आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। इफ इट रीचेज द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, यानी अगर वो मैसेज सेंडर तक पहुंचेगी जैसे इरादा किया है, यानी रिसीवर तक वो पहुंचेगी ऐसे जैसे इरादा किया सेंडर ने, ठीक है। सो देन वी कॉल द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी कंसिडर फर्स्ट फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इनमें से कौन सा स्टेप ऐसा है जो कंसिडर कर लेता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ए, सिलेक्ट द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। बी, प्लान द इवैल्यूएशन प्रोसीजर। सी, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। डी, आइडेंटिफाई वेरियस मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। तो सब आंसर करो। यानी इनमें से पहला स्टेप कौन सा होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ठीक है, ये बताना आपको। सब बताओ। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा टाइम हो गया है। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब होती है उसमें पहले हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम बना लेते हैं उसमें। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। विच इज फीडबैक इन न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन, जब न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन होती है उसमें फीडबैक क्या रहता है? ए, आर्टिकल्स। बी, एडिटोरियल्स। सी, लेटर्स टू द एडिटर। डी, न्यूज। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो सब आंसर करो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। देखो फीडबैक क्या रहता है न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन में, ठीक है, यानी जब हम भेजेंगे लेटर किसको, एडिटर को, कि आपकी जो न्यूज़ है या आप जो आर्टिकल उसमें देते हो या जो भी डेली न्यूज़ होती है उसमें क्या वो अच्छी होती है या नहीं होती है ना, या बुरी होती है, या हम बोलेंगे कि यानी क्या वो रिलेटेड टू सोसाइटी होती है या नहीं होती है। मतलब उसमें हम लेटर में लिखते हैं कि कैसी होती है आपकी जो न्यूज़ होती है आपके न्यूज़पेपर पर, तो वो कैसी रहती है, दैट इज फीडबैक, ठीक है। सो हम लेटर बोलेंगे कि लेटर जो हम भेजते हैं एडिटर को, न्यूज़पेपर एडिटर को,
तो उस वक्त हम उसको बोलेंगे लेटर जो है वो फीडबैक बनता है। तो फीडबैक जैसे हम रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ आंसर करो, आप आंसर करते हो, तो आपका जो आंसर करना दैट इज फीडबैक। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कौन सी नहीं है? ए, वन हु प्रेजेंट्स मटेरियल इन अ प्रिसाइज एंड क्लियर वे, जब कोई प्रेजेंट करता है मटेरियल इन ए शॉर्ट वे में। बी, वन हु इज एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटी, यानी एक जब अडॉप्ट करता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटी, यानी जो कम्युनिकेट करता है। जैसे आप मेरे साथ, कभी मुझे हिंदी नहीं आता है ना, यस। वन हु नोज अ लॉट बट इज समटाइम रिजर्व इन हिज एटीट्यूड, जो बहुत कुछ जानता है बट वो एटीट्यूड में रहता है ना, हाँ, वो दूसरे को बताता नहीं है उसके बारे में जो जानता है, ठीक है, वो बोलते हैं मुझे ही पता चलना चाहिए बस, बाकियों को नहीं है। डी कहता है वन हु समटाइम्स बिकम्स इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप्स रैपोर्ट, है ना, यानी जो कभी कभार इनफॉर्मल भी बनता है, ठीक है, रिसीवर से पहले वो इनफॉर्मल बनता है और वो एक क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप पैदा कर देता है, ठीक है, एक ब्रिज पैदा कर देता है। रैपोर्ट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, हाँ। सो आप देखो कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कौन सी नहीं है इसमें। अब चलो सब आंसर करो। चलो आंसर करो सब। सो सबों का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट, वन हु नोज अ लॉट बट इज समटाइम्स रिजर्व इन हिज एटीट्यूड, यानी ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। यानी जो एटीट्यूड में रहेगा, है ना, जो एटीट्यूड दिखाएगा, वो बोलेगा भी नहीं कुछ, है ना, उसको बहुत पता होगा बट वो कुछ बोलेगा नहीं, तो दैट इज नॉट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। बाकी तो है, मतलब जो प्रेजेंट करेगा मटेरियल शॉर्ट वे में, ठीक है, दूसरा लैंग्वेज को समझेगा अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेटी, ठीक है, हाँ, और एक है कि मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना देता है किसके साथ, रिसीवर के साथ, ठीक है, यस। बट जो एटीट्यूड में रहेगा तो वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखो और आंसर करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव बाय, यानी कम्युनिकेशन को नहीं, लिसनिंग को इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा रहेगा कम्युनिकेशन का, ठीक है। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर देखेंगे। डी पार्ट, ऑल द अबव, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा कम्युनिकेशन का रहता है, जब लिसनिंग, जो लिसनिंग को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, हाँ। इसमें मेकिंग द अटेंशन फुल्ली पेड, उसमें अटेंटिव रहते हैं सब, ठीक है। मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नॉवेल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, यानी जो कम्युनिकेशन होगी वो न्यू होनी चाहिए, है ना, और अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर मैं आपको पेपर 1 का यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, मैं किसी और मैथमेटिक्स का करवाऊंगा, आप मैथमेटिक्स के फील्ड के नहीं, क्या आप सुनोगे इसको? नहीं,
तो दैट मीन्स वो आपके नीड का नहीं है, बट वी मेक द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड। यानी मुझे किससे बात करनी है, मैं उस वही बात करूंगा जो मुझे जरूरी करनी है उसके साथ, ठीक है। मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, ठीक है। इस तरह मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, तो मैं जो मेरी जो वॉइस जो होगी वो इफेक्टिव होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब जो मैं बोलता हूँ वो क्लियर होनी चाहिए दूसरे तक। जैसे कभी कभार पहले पहले जब हमने क्लास किया था एमसीक्यू का, तो हमें क्या होता था, वो प्रॉब्लम होती थी, है ना, शोर आ जाता था। तो आप क्या बोलते हैं, सर शोर आ जाता है ना। तो इसी तरह हमें क्या बनाना है, वॉइस को इफेक्टिव बनाना है या इम्प्रेसिव बनाना होगा। सो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग हाउ वी मेक द लिसनिंग इम्प्रूव्ड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखो और आंसर करो। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहांसर थ्रू, जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस है उसको हम एनहांस कैसे करेंगे। ए बिलोंगिंगनेस, बी सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, सी इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, डी ऑल द अबव। तो सब आंसर करो। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम एनहांस कैसे करेंगे। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ऑल द अबव। यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हैं हम, हमें बिलोंगिंगनेस दिखानी है। बिलोंगिंगनेस मीन्स की यानी उस जो रिसीवर होगा उसके इमोशन को समझना है, ठीक है। हाँ, इसके भावनाओं को समझना है, ठीक है। यस, बी सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, हमें चॉइस देना है उसमें, फ्रीडम यानी हमें फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम का मतलब है कि यानी जब हम कम्युनिकेट करेंगे उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे, ठीक है। हाँ, सी इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, हम मतलब उसमें प्रेशराइज किसी को नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल दैट दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन को हम, कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम इफेक्टिव बना लेंगे, इसको हम मतलब एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे, ये सब हम करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये देखो, इसको आंसर करो। टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव, यानी टू वे कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव बन सकती है। चलो आप आंसर करो सब। नेवर, कभी नहीं बन सकती है। बी ऑलवेज, हमेशा बन सकती है। सी रेयरली, कभी कभार। डी नन ऑफ द अबव, या कभी नहीं, ठीक है। यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, सो आप आंसर करो सब। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, ऑलवेज। यानी टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगी हमेशा के लिए, है ना, ऑलवेज। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखो और आंसर करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी कब। सोर्स इज अट्रैक्टिव एंड अथॉरिटेरियन। बी मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस। सी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड। डी रिसीवर्स आर पैसिव कंपोनेंट्स। तो सब आंसर करो, सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो तुरंत। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है ना, कब, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस, ठीक है। हाँ, मतलब इसमें मैसेज जो होगी कि ऑडियंस के साथ वो इंटर रिलेटेड होगी, है ना। उसमें यानी एम्पैथी भरी हुई होगी, सिंपैथी भरी होगी, ठीक है। हाँ, मतलब उसमें कोलैबोरेशन होगी। मैसेज जो होगा, मैसेज होगी जो ऑडियंस के रिलेटेड होगी, ठीक है, जो ऑडियंस चाहते होगी। तो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, यस।
देखो, अगर जो सेंडर होगा वो अथॉरिटेरियन होगा, वो किसी को बोलने नहीं देगा, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ बन जाएगी, है ना। इसी तरह मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और यूजर, हम टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, बट जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वहाँ क्या करोगे, ठीक है। दैट आल्सो नॉट बिकम्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रिसीवर्स और पैसिव, कम रिसीवर पैसिव बन जाएगा तो वो तो ऑलरेडी है ही, ये नहीं बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यानी जहाँ पे कोलैबोरेशन होगी आपस में, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे होगी आपस में, तो दैट बिकम्स द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी जो मैसेज होगी मतलब जो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, आज के एमसीक्यू की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन्हें सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है इनमें से। ए, टोटल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, बी, गुड वोकैबुलरी, सी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर, डी, टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट टू बी ट्रांजैक्टेड। बहुत कम इंपॉर्टेंट कौन सा है इनमें से, ठीक है। किसके रिलेटेड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रिलेटेड। आज ज्यादा क्वेश्चन इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे ही हुए। चलो आप सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर। यानी पर्सनालिटी यहां पे जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया, उसमें भी हमने बोला हैंडसम पर्सनालिटी जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मतलब लैंग्वेज पे पूरा काबू होगा, ठीक है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, यानी वर्ड मीनिंग्स जो होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। कंटेंट पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। हाउ, व्हाट टू ट्रांजैक्ट, व्हाट टू नॉट, यानी क्या मुझे देना है ऑडियंस को, क्या नहीं देना है, ठीक है। तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट बनता है, ठीक है। बट जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हम कहेंगे, दैट इज नॉट टू मच नेसेसरी, यानी ये है नेसेसरी बट नॉट टू मच, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सो आई होप यू एंजॉय द टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड करोगे, और फिलर फॉर्म के एप्लीकेशन आते हैं उसको भी आप इंस्टॉल करो, वहां से आप मॉक टेस्ट और क्विज़ दे सकते हैं। सो आप कमेंट में अपना फीडबैक दे दीजिएगा। योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। सो ये 2 PM का क्लास जो है इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया, आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। यस, तो ये अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म के आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम जेआरएफ अचीवर्स में आ जाएगा। तो ये क्विज जब होगी वेबसाइट पे, इसको आप दे दो, ठीक है। आपका कोई प्रश्न होगा तो उनको आप एड्रेस करो कमेंट में, तो उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। आप उसको लिख लो कमेंट में, हम उसका आंसर दे देंगे, ओके। या कमेंट में ही, या हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। यस, थैंक यू।